हर हर महादेव दोस्तों। सुबह के 5:10 हैं और मेरी सुबह हो चुकी है और मैंने नहा लिया है और अभी मुझे मंदिर जाना है, क्योंकि सुबह सुबह मंदिर जाओ तो काफ़ी अच्छा फ़ील होता है। पास में ही मंदिर है, मैं वैसे डेली नहीं जा पाती हूँ, कभी कभी ही जाना हो पाता है। तो बस सुबह सुबह मैं मंदिर के लिए निकल दी हूँ और बाहर आप देखिए कितना ज़्यादा कोहरा हो रहा है, काफ़ी ठंड है। ऐसे पास से तो नहीं पता चल रहा है क्योंकि लाइटें जल रही हैं साइड में, तो रोशनी दिख रही है। बाकी आप दूर देखें तो काफ़ी कोहरा है और ठंड तो है ही है। इस टाइम पे काफ़ी ठंड है, हाथ पैर बिल्कुल ठंडे होते जा रहे हैं। और अभी मैं मंदिर पहुंच चुकी हूँ। भोलेनाथ का मंदिर पास में ही है, तो कभी जब जाओ तो पूजा अच्छे से कर लो, मन को भी शांति मिलती है और जाना भी चाहिए। और अभी मैं मंदिर में देखो बिल्कुल भी सुनसान है, कोई आदमी भी दिख नहीं रहा है। पंडित जी हालांकि 4 बजे ही आ जाते हैं, वो साफ़ सफाई कर चुके हैं और मेरे हस्बैंड मुझसे पहले ही चले गए थे, क्योंकि बजरंगबली की मंदिर है और भोलेनाथ की, तो बजरंगबली का श्रृंगार सुबह ही होता है, उसमें लेडीज़ें नहीं जाती हैं। लेकिन हाँ, जेंट्स लोग जा सकते हैं, तो वो मॉर्निंग में ही चले गए हैं और उन्होंने मंदिर पे साफ़ सफाई वगैरह करवाई पंडित जी के साथ में। और देखिए सीढ़ों पे पानी दिख रहा है, साफ़ सफाई हो चुकी है और उम्मीद है कि बजरंगबली के श्रृंगार भी हो चुके होंगे। और अब मैं भी चलती हूँ अंदर, जाके मुझे भी पूजा करना है, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। पूजा करके फिर वापस आएंगे, घर में भी मंदिर है तो वहाँ भी पूजा करना है। और देखिए बिल्कुल कोई भी दिख नहीं रहा है। मुझे लगता है मैं पहले ही भक्त हूँ जो भोलेनाथ के पूजा के लिए आई हूँ। और हर हर महादेव। और घर पे भी मैंने पूजा पाठ कर लिया है और नाश्ता वगैरह मैं बनाऊंगी। नाश्ता बनाने के बाद फिर फ्री होके अपनी पढ़ाई करेंगे। और मॉर्निंग में आप जल्दी उठ के काम कर लें तो जल्दी फ्री हो जाते हैं और काफ़ी अच्छा भी फील होता है। और ये देखिए मैं ऑलरेडी बिस्तर में ही हूँ और ये पॉलिटी की बुक मेरी लक्ष्मीकांत, और इसका रिवीजन चल रहा है मेरा, ताकि ये अच्छे से कंप्लीट हो जाए। एक एक सब्जेक्ट को अच्छे से कंप्लीट करते चलें, ताकि हाँ अपने आप को भी लगता है कि हाँ कितने सब्जेक्ट मेरे कंप्लीट हो गए हैं। तो बस अच्छे से इसी का रिवीजन कर रही हूँ मैं अभी, और इसी के घटना चक्र और पीवाईक्यूज़ भी इसी के कर रही हूँ। साथ साथ मेरा हिस्ट्री भी चल रहा है, दोनों का मैं साथ साथ कर रही हूँ। क्योंकि एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं तो बोर भी हो जाते हैं, फिर लगता है कि थोड़ा सा कुछ अलग पढ़ लो तो मन भी वो हो जाता है कि हाँ थोड़ा अलग भी कर लिया। एक ही को रात दिन पढ़ते रहें तो बोरियत से महसूस होने लगती है, फिर हौच-पौच सा होने लगता है, समझ में नहीं आता है। तो इसलिए मैं हिस्ट्री भी साथ साथ कर रही हूँ और पॉलिटी भी। और काफ़ी हद तक मेरी पॉलिटी वैसे तैयार हो गई है, लेकिन फिर भी बार बार अगर दोबारा रिवीजन करो तो लगते हैं कि हाँ कुछ अनुच्छेद भूल जा रहे हैं हम, कुछ अनुसूचियाँ ऐसी हैं जिनमें उसके अंतर्गत क्या हैं वो हम भूल रहे हैं। तो लगता है कि रिवीजन की अभी और ज़रूरत है, और ज़्यादा अच्छे से रिवीजन करना है ताकि खूब अच्छे से याद हो जाए। हालांकि मैं उन सारे अनुच्छेद और अनुसूचियों की एक शॉर्ट में नोट्स बना रखा है, ताकि लास्ट टाइम उसे रिवीजन करने में अच्छा रहे, आसान रहता है अगर आप शॉर्ट नोट्स बना के रखते हैं तो। और नोट्स के साथ साथ अभी तो मैं बुक से ही रिवीजन कर रही हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने टिक लगा लिए हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा आपको पता ही है कि मेरे पास टाइम नहीं होता, तो मैं ज़्यादा नोट्स वगैरह बना नहीं पाती हूँ। तो बुक में ही मैं ज़्यादा करके हाईलाइट कर देती हूँ, या फिर उसमें स्टिकी नोट्स वगैरह लगा दिया, ताकि इम्पॉर्टेंट जो भी हैं मुझे उस पर पता चल जाए। तो मेरे लिए यही ईज़ी है। तो नोट्स बनाना मेरे लिए ज़्यादा ईज़ी नहीं होता है, क्योंकि आपके पास टाइम हो तो आप कितना भी अच्छे से नोट्स बना लें, लेकिन टाइम अगर कम है तो लगता है कि कम टाइम में ऐसा पढ़ो कि अच्छे से पढ़ाई भी हो जाए और टाइम भी कम लगे। तो नोट्स बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तो मैं ज़्यादा नोट्स नहीं बना पाती, शॉर्ट नोट वगैरह अपने बना पाती हूँ, ताकि वो मेरा लास्ट टाइम काम आएगा जब मैं एग्ज़ाम देना हो तो उसे रिवीजन कर लूँगी। और अभी फ़िलहाल ठंड बहुत है तो मैं बिस्तर में आ गई हूँ, आप देखिए। और ये मेरा बुक और मैं, और अब बस पढ़ाई करेंगे। और मॉर्निंग में जल्दी उठ के आप सारे काम निपटा लें जल्दी जल्दी, तो काफ़ी टाइम मिल जाता है। 11 बजे के करीब मैं फ्री हो जाती हूँ सारे काम से, तो उसके बाद शाम तक मेरे पास टाइम होता है। फिर वापस मैं शाम को ही 4-5 बजे उठती हूँ, चाय वगैरह जब बनाना होता है। और बच्चों की भी छुट्टियाँ हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सब घर में ही रहते हैं तो ईज़िली सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं।
और ये मेरे लिए तो बिल्कुल गोल्डन चांस जैसा लगता है कि हाँ, इस टाइम को बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, ज़रा भी इधर उधर टाइम नहीं वेस्ट करना, ताकि मेरी पढ़ाई अच्छे से हो पाए और इस बार जो एग्ज़ाम है मेरा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बस इसी एग्ज़ाम को मेरा फोकस है कि ये एग्ज़ाम मेरा अच्छे से हो जाए और मैं क्लियर कर लूँ। और उसके लिए तो आपको पता ही है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी होगी। और मैं डेली अपने टारगेट्स बनाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उन्हें कंप्लीट करूँ अपने पूरे दिन में। 100% तो नहीं कह सकते, हाँ, कुछ चीज़ें रह जाती हैं, कंप्लीट नहीं हो पाती हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मैंने अपने टारगेट्स में नोट किए हैं उन्हें कंप्लीट करती चलूँ। हालाँकि मैं अपने टारगेट्स आप तक शेयर नहीं करती हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको शेयर भी करती चलूँगी। आप भी हमारे साथ टारगेट वाइज़ पढ़ाई कर सकते हैं अपनी। और टारगेट बनाने के काफ़ी अच्छे फ़ायदे होते हैं। अगर आप टारगेट बना के चलते हैं तो उससे काफ़ी चीज़ें कवर भी हो जाती हैं और हमें पता भी चल जाता है कि हाँ, हमने कितना कर लिया है, अभी कितना रह गया है। तो टारगेट से काफ़ी हद तक बेनिफिट होता है और इससे आपको एक संतुष्टि भी मिलती है कि हाँ, हमने इतना कंप्लीट कर लिया, और क्लियरिटी भी रहती है कि अभी कितना सिलेबस मेरा रह गया है करना। और अगर आप टारगेट को लेके चलते हैं ना, तो मोटिवेशन भी मिलता है कि हाँ, हमने इतना आज कर लिया है, कल मुझे इतना पूरा करना है। और मैं अपने तो पहले ईयरली टारगेट्स बनाती हूँ, फिर उसे मंथली डिवाइड कर लेती हूँ, फिर वीकली करती हूँ, फिर उसे डे बाय डे अपना पर डे का टारगेट बनाती हूँ और उसके अकॉर्डिंग उसे कंप्लीट करती चलती हूँ। इस तरह काफ़ी चीज़ें जो हैं कंप्लीट हो जाती हैं ईज़िली, और जो रह जाती हैं उन्हें संडे टू संडे मैं अपना एक्स्ट्रा टाइम देके कंप्लीट करती हूँ। और जब तक छुट्टियाँ हैं ना, काफ़ी अच्छी पढ़ाई हो जा रही है मेरी, क्योंकि स्कूल टाइम में इतना टाइम मिल नहीं पाता है और घर में रह के आपके पास आपके हाथ में है टाइम, आप जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं। अपने काम को अच्छे से अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लें और फटाफट काम को निपटा लें, और घर में जो लोग हैं वो भी आपकी हेल्प कर देते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड हैं, वो काफ़ी सपोर्टिव नेचर के हैं, तो उनका सपोर्ट रहता है मेरे साथ, हमेशा वो रहते हैं। और जब आपका साथ देने वाला हो ना, आपका साथी आपके साथ हो, तो कोई भी मुश्किल, कोई भी कठिनाई जो है ना, वो आसान हो जाती है। तो हम दोनों मिल के सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं और ऐसे पढ़ाई में भी दिक्कत नहीं होती